कहानी मैंने सुनी, आपने सुनाई? मेरे को ऐसे ही ध्यान है। तो फिर आपको वो परसों का ध्यान है। अच्छा। कल आप कहाँ थे? यादाश्त नहीं रहती सर, यादाश्त भूल देता हूँ। फिर भी कहाँ थे अब याद करके बताइए। बेटी के मकान पर था, बेटी पास में रहती है। हाँ ये बात। कौन सा कल की कहानी आपने कही होती तो आप बताते कल की कहानी क्या है, बताइए। याद नहीं मेरे। तो कल मैंने आपको ढूंढा था तो आप मिले नहीं, तो फिर मेरे पास में कहानी लिखी हुई थी पहले की, वो सुनाई। तो आज सुना दीजिए। सुना देता हूँ जी। देवानी के एक गरीब वेश्या का पुत्र किसी संपन्न परिवार में दत्तक के रूप में कलकत्ता आ गया। बहुत वर्षों बाद उसके माता पिता की इच्छा हुई कि जगन्नाथपुरी की यात्रा की जाए और इसी मौके पर अपने बेटे और पोतों से भी मिल करके आ जाए। थके हारे एक दिन कलकत्ता पहुंच गए। पत्नी को दूसरे सहयात्रियों के साथ धर्मशाला में ठहराया। स्वयं पुत्र से मिलने के लिए वृद्ध पिता उसकी कोठरी पर गया। पुत्र अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था। उसकी खुशहाली और वैभव देख करके पिता का हृदय बहुत प्रसन्न हुआ। मैले कपड़े, ऊंची धोती और बढ़ी हुई दाढ़ी सकुचाते हुए उस वृद्ध पिता एक दिन बैठ गया। मित्रों के साथ पुत्र गपशप करता ही रहा। न तो उठकर पाँव छुए, न राजू किसी के समाचार पूछे। किसी एक मित्र के पूछने पर इतना बता दिया, हमारे गांव के जान पहचान के व्यक्ति है। वृद्ध था किंतु आत्माभिमान के धन से वंचित नहीं था। वृद्ध निर्धन था किंतु आत्माभिमान के धन से वंचित नहीं था। उसके मन में वैभव के मध्य में चोर बेटे की बात चुभ गई। राजस्थान की हवा में फैला था, अपमान सहा नहीं गया। क्या बेटा, उसने कहा, सेठ जी के देश का तो मैं जान पहचान का आदमी हूँ, परंतु इसको जन्म देने वाली माँ का पति हूँ। उसने कहा कि सेठ जी के देश का तो मैं जान पहचान का व्यक्ति हूँ, परंतु इसको जन्म देने वाली माँ का पति हूँ। ये धनवान और हम गरीब, इसीलिए इनका हमारा संबंध कैसा है? गलती हुई जो यहाँ चला आया। अच्छा हुआ जो इसकी माँ को मैं यहाँ नहीं लाया। आता तो उसको ये बातें सुननी पड़ी। उसे धर्मशाला में ही छोड़ाया तो अच्छा ही किया। ऐसे अभी यही दशा है। तो उसने तो इतना ही कहा कि इसकी माँ का पति हूँ, लेकिन खास मारवाड़ी भाषा में कहता तो ये कहता इसकी माँ का कसम हूँ। वो बच्चे को डांटने के लिए ये सब बात कही है। तो देखो भाई, ये माँ बाप है वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और इनके जाने के बाद में इनका पता लगता है। तो माँ बाप तो प्रत्यक्ष भगवान है, इनके तो जिसको सेवा मिल जाए वो भाग्यशाली है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। जयेश भाई क्या कहते हैं, बोलिए। राम राम महाराज जी। राम राम। प्रश्न तो अब ऐसा है कि
प्रश्न कर तो सोच दिमाग में आता है, फिर बोला क्या पूछे, उसका जवाब भी आता है। तो आपसे बात हो जाए बस, इतनी 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 मन में रहती है। हाँ बोलिए बोलिए। इसी बहाने बात कर ले कि कुछ। क्या आपका धन्यवाद है बहुत, आप जो इतनी कृपा कर रहे हैं, क्या बताओ, समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं आपको। नारायण नारायण। बताइए। नारायण नारायण। तो आपका प्रश्न क्या है, वो तो प्रश्न करिए। जयेश भाई का प्रश्न नहीं है। जयेश भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका प्रश्न क्या है, बोलिए। प्रश्न तो महाराज जी अब यही है, अब कैसे ऋण हो सके आपकी जो कृपा है, उस पर क्या करें, कैसे कर सकते हैं, यही बात है। आप पूछ रहे ऋण तो भगवान की तरफ चलने से सबसे ऋण हो जाता है आदमी, सारे ऋण चुक जाते। भगवत प्राप्ति है ये सब ऋणों को चुका देती है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, ये मिला है केवल अपने कल्याण के लिए। और ये कल्याण इतना सुगम है कि इसको तो सुसुगम कर तुम बताया भगवान ने। कल्याण जो अपना ये अत्यंत ही सुख पूर्वक हो सकता है, बहुत ही सुगम है। कैसे हो सकता है कि अपने आप को पहचान ले बस, और कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। अपने आप को पहचान ले। अभी हम अपने आप को मानते हैं कि मैं शरीर हूं, ये मान्यता है, ये गलत मान्यता है। अपने आप को पहचान ले का अर्थ है कि अपना जो होनापन है यही वास्तव में हमारा स्वरूप है, और यही परमात्मा है। अब जिस परमात्मा को हम ढूंढते हैं वो परमात्मा तो हमारे में ही मौजूद है। तो इस परमात्मा को स्वीकार कर लेना, अर्थात अपने आप को मिटा देना। अपने अपने आप को जो मानते हैं कि मैं भी कुछ हूं, यही बंधन है। परमात्मा के सिवाय और कुछ कहीं पर भी नहीं। जो हमको दिखता है ये सब कुछ वही है, और वही वहां पर विराजमान है जहां अपन कहते हैं ना मैं हूं, वहां पर वही है। तो ये कितना सरल हो गया, अपने होनेपन में ही भगवान विराजमान है। तो अपने को कहीं से जाना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं से लाना नहीं, कुछ समझना नहीं, कुछ समझाना नहीं। वास्तव में तो परमात्मा स्वतः अपने उस सब को प्राप्त है और मौजूद है। अब अपने को क्या करना है कि उनका होकर के उनका काम करना है, बस इतना ही काम है। उनके होकर के उनका काम करना है। दुकान उनकी, मकान उनका, शरीर उनका, काम उनका, और जो कुछ प्रसाद मिलता है वो उनका। तो अब अपने को अब करना क्या रहा, उनके नाम का स्मरण करना है और शरीर के द्वारा उनका काम करना है, इतना ही है बस। तो सब प्रकार के ऋण से ऋण हो जाते हैं।
आप बिल्कुल सड़क के किनारे बैठे हैं, इसलिए सब आवाजें आ रही है, ये मोटर की, गाड़ियों की, और हॉर्न बज रहे हैं और लोग बातें कर रहे हैं, वो भी आ रही है। तो आपका आप बताइए क्या कहना है। अब बोलिए। जी साहब, बस यही आपकी यही बात सही है, एकदम यही करना चाहिए। और क्या भगवान, वो जो पंचामृत है उसी को याद कर लीजिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। और अपने को क्या करना बाकी रह गया? भगवान तो मौजूद ही है, जहाँ हम है वही भगवान है। तो आपके यहाँ से आवाज आ रही है, इसलिए अब मैं आपका माइक बंद कर देता हूँ। तो अब और किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। नहीं तो मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ। देवकी जी सुना दीजिए कुछ सत्यनारायण जी महाराज के अमृत वचन। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। कि ये रहस्य है, यानी कि अहंकीर्ति रहित होने पर विश्राम प्राप्त होता है, जिसके होते ही सत्य अर्थात अविनाशी जीवन से संग हो जाता है, जिसके होते ही मिले हुए का तादात्म्य शेष नहीं रहता और फिर बड़ी सुगमता पूर्वक असंगता से प्राप्त चिन्मय जीवन से अभिन्नता होती है, जिसके होते ही मानव अपने ही में अपने प्रेमास्पद का अनुभव कर कृत्य हो जाता है। पर यह रहस्य उन्हीं साधकों को स्पष्ट होता है जो जाने वे असत्य का त्याग करने को उद्यत है। जाने वे असत्य का त्याग, हाँ, ये करना बहुत जरूरी है। जाने वे असत्य का त्याग। अब जाने वे असत्य का त्याग ही नहीं करते तो बताओ फिर क्या आशा करें? फिर सुने हुए असत का त्याग कैसे करेंगे? फिर कहे हुए असत का त्याग कैसे करेंगे? फिर शास्त्रों के द्वारा बताए हुए असत का त्याग कैसे करेंगे? अपने जाने हुए असत का त्याग ही अगर हम नहीं करते हैं तो ये तो हमारा प्रमाद ही हुआ ना। भाई जानते हैं कि असत है, अब उसका त्याग क्या करना है? उसकी ममता का त्याग है, उसकी कामना का त्याग, बस यही त्याग। ऐसे तो आप असत का त्याग करेंगे कैसे? घर छोड़कर चले जाएंगे तो शरीर को कहाँ छोड़ेंगे? कोई ये सोचे कि जाने वसन का त्याग करते हैं तो धन छोड़ देंगे, जमीन छोड़ देंगे, मकान छोड़ देंगे, घर गृहस्थी छोड़ के जंगल में चले जाएंगे। अरे तो भाई साथ में शरीर तो ले जा रहे हो, असत तो साथ ही रख रहे हो। तो ये त्याग करना है ममता का और कामना, यही असत का त्याग है। वास्तव में तो असत की ममता और असत की कामना है, इसका त्याग ही असत का त्याग कहलाता है। अब इसको तो छोड़ेंगे नहीं और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के जाएंगे, गुफा में घुस के बैठ जाएंगे। तो गुफा में घुस के बैठने से नहीं मिलेगा वो परमात्मा, वो तो मिलेगा ममता का त्याग और कामना का त्याग। यही है असत से संबंध का त्याग। क्योंकि सारा संसार है ये तो परमात्मा का स्वरूप ही है।
त्याग तो इसमें जो हमने मेरापन कर लिया, इसमें जो इसके संसार के रूप में इसको चाहते हैं, धन मिल जाए, यश मिल जाए, पद मिल जाए, ये वास्तव में संसार समझ करके और इसको पसंद करते हैं। इसको परमात्मा समझ लें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, सब कुछ एक परमात्मा ही है, फिर कोई चिंता नहीं। पर इसको मानेंगे संसार और फिर इसी की कामना करेंगे, इसी से मेरापन करेंगे। मकान मेरा है, ये धन मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये परिवार मेरा है। अब ये अपने रोने का सामान किया। फिर ठीक है, आपके पास में है तो जितने भी परिवार के संबंधी हैं वो सब कोई ऋण चूकने आया है, कोई ऋण चुकाने आया है। वास्तव में तो कोई अपना है नहीं। पिछले जन्म में कौन कहाँ था, कौन कहाँ था, कुछ पता ही नहीं। इस जन्म का भी जब आंखें बंद हो जाएगी तो फिर कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, किसी कोई मतलब नहीं। तो अब जिससे ऋण लिया हुआ उसका ऋण चुका दो और नया ऋण ले मत। किसी से सेवा कराने की इच्छा मत रखो, सबकी सेवा कर दो और किसी को भी अपना मत मानो, अंदर से, हृदय से। ये नहीं कि भाई उनको कह दो तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, इसकी जरूरत नहीं। सबकी सेवा करो, जो जो हमसे संबंध मानते हैं उनकी सेवा करना है, न कि उनको अपना मानना है। उनकी सेवा करना है, न कि उनसे कुछ चाहना है। ये दो ही बातें हैं। दो में से एक का भी यदि त्याग कर देंगे तो दूसरे का त्याग सुगम हो जाएगा और तीसरे का स्वतः ही हो जाएगा। तीन क्या है? मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं, ये तीसरा है। तो ये अपने आप हो जाएगा। चाहे तो कामना का त्याग कर दो तो ममता का त्याग और अहंकार का त्याग, अहंकृति का त्याग हो जाएगा। और चाहे कामना का त्याग, चाहे पहले कामना का त्याग कर दो तो ममता का त्याग भी स्वतः हो जाएगा। पहले ममता का त्याग कर दो तो कामना का त्याग भी स्वतः हो जाएगा। पर एक का त्याग करना पड़ेगा और दोनों का त्याग करें तब तो फिर कहना ही क्या। और मिलता कुछ भी नहीं है। मेरा मानने से क्या हमारे पास मेरा मानने से चीज रह जाती है? वो तो चली जाती है। और क्या मांगने से, कामना करने से क्या मिल जाती है? वो तो मिलनी है तो मिलती है, नहीं मिलनी है तो नहीं मिलती है। तो फिर ममता और कामना रखने का फायदा क्या है? इस पर विचार करना चाहिए गंभीरता से, एकांत में बैठकर। कुछ सागर क्या पूछते हैं, बोलो। नारायण नारायण। महाराज जी, सबसे अहम चीज इसमें एक चीज जो सबसे मतलब करने से बाकी दोनों चीजें त्याग कर दे, वो अहंकार का त्याग है ना, अभी मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, पर ये थोड़ा कठिन पड़ता है, जबकि ममता का त्याग है ये सुगम पड़ता है। भाई मेरा है लेकिन मिला हुआ है और बिछड़ जाएगा इसलिए मेरा नहीं। अच्छा, या तो या मेरा शरीर चला जाएगा, कुछ तो चला ही जाएगा। चला ही जाएगा, ये तो साथ में रहेगा ही नहीं। तो ममता का त्याग सुगम है, अहंकृति का त्याग है ये विचारवान जो तेज दिमाग वाले हैं, तेज बुद्धि वाले हैं, उनके लिए तो ये फिर भी सुगम हो सकता है। लेकिन ममता का त्याग तो सबके लिए सुगम है कि भाई जो मिला हुआ है वो मेरा नहीं है, क्योंकि बिछड़ जाएगा। ठीक है जी। और चाहने से कुछ मिलता नहीं, इसलिए कामना का त्याग भी सुगम है। चाहने से थोड़ी मिलता है, वो तो अगर मिलने का विधान है तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो ये दोनों सुगम है। तो इनमें से किसी का भी त्याग कर दे तो बाकी दोनों का त्याग अपने आप होता है, स्वतः। भगवान ने तो कामना के त्याग पर इतनी साफ साफ बात कह दी कि जो कामना का त्याग कर देता है वो आत्मज्ञानी हो जाता है।
दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक है, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जो संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है और आत्मज्ञानी हो जाता है। अब कितनी सरल बात है। अरे भाई, जो अपने चाहने से होता ही नहीं उसी को चाहना छोड़ दिए, इतनी बात, और आत्मज्ञान मिल जाता है। तो इससे सरल और क्या बात होगी। तो ये जाना हुआ सत्य है हमारा, जो इच्छा करना है ये अपना जाना हुआ सत्य है, क्योंकि इच्छा करने से दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता। मिलना है वो स्वतः ही मिलता है, नहीं मिलना है वो कितनी भी कोशिश करो नहीं मिलेगा। तो इसलिए कामना का त्याग है ये बड़ा सुगम है। महाराज जी तो कहा करते थे, थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को पूछते रहो, बोल तुझे क्या चाहिए, और अपने आप ही जवाब दे दो कुछ नहीं चाहिए। फिर थोड़ी देर में पूछो, बोल तुझे क्या चाहिए, तो अपने आप ही फिर जवाब दे दो, मांगने से कुछ मिलता तो है नहीं इसलिए कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से अपने आप को समझाने से और मनुष्य को जागृति आती। अरे मांगने से ही मिल जाता तो कोई आज अरबपति खरबपति से कम नहीं रहता। तो इसलिए मांगने से कुछ, मांगी मिले न रावड़ी, मारवाड़ी में कहावत है। मांगने से कुछ नहीं मिलता, जो मिलना होता है वो मिल जाता है, जो नहीं मिलना होता है नहीं मिलता है। तो जाने हुए असत का त्याग करता है उसको ये तत्व की प्राप्ति होती है। हाँ देवकी जी। जो जाने हुए असत का त्याग करने को उद्यत है, निर्ममता अथवा तथा बस अप्रयत्न पूर्वक त्याग, अप्रयत्न पूर्वक सत्संग होता है। हाँ, तो इसमें आ गई ना, ममता रहित, कामना रहित और अहंकृति रहित हो गई। अप्रयत्न का मतलब है यहाँ पर अहंकृति रहित होना। निर्ममता अपने को प्राप्त होती है जो निज विवेक के प्रकाश में बुद्धि दृष्टि से ये स्पष्ट अनुभव करते हैं कि जो मिला है उस पर अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं है। नहीं है, हाँ, नहीं मिले हुए का स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है, न स्वतंत्र अधिकार है न स्वतंत्र अस्तित्व है। ये अनुभव मानव को निर्मम बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अब आप देख लो कि आपके पास में जो कुछ है वो कब बिछड़ जाएगा आपको कोई पता नहीं। शरीर का पता नहीं है, सामान का पता नहीं है, साथियों का पता नहीं है, तो हमारा कहाँ इस पर अधिकार, स्वतंत्र अधिकार कहाँ है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि ममता त्याग करना है वो विचारवान के लिए बहुत ही सुगम है। विचार ही नहीं करे तो बात अलग है। जी। निर्मम होते ही मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि की दास्ता शेष नहीं रहती। मिले हुए की दास्ता शेष नहीं रहती। हाँ, वास्तव में तो निर्विकारता की अभिव्यक्ति अपने आप होती है। बिल्कुल, ममता के त्याग से निर्विकारता स्वतः आती है। और फिर मिले विकार है जितने सारे, ममता के कारण से सारे विकार है। वस्तुओं से ममता करो तो लोभ होता है, व्यक्तियों से ममता करो तो मोह होता है,
इसलिए इसे सारे विकारों की ये भूमि है ममता, तो इसलिए ममता का त्याग करना चाहिए। तो अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं हम सभी लोग।